वे क्या बोलेंगे जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी बनाई गई थी और अब जो उसके फाउंडर हैं अभिजीत, वो अमेरिका से अब इंडिया आ रहे हैं और वो उस एग्जाम लीक जो हुआ है उसको लेकर जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करेंगे और सुना जा रहा है कि वो अपनी नई पार्टी भी बना सकते हैं। देखिए, ये सब नई पार्टियां बनाने के लिए आए हैं। इन सब का एजेंडा ये है कि मोदी हटाओ। हाँ। सिर्फ मोदी क्यों हटाओ, इसका एक भी रीजन नहीं देंगे। नीट का पेपर लीक हुआ, निंदनीय। नरेंद्र मोदी ने कहा तो सही कि अब ये मेरी अगुवाई के अंदर होगा, मेरी निगरानी के अंदर ये पेपर होगा। जब भारत के प्रधानमंत्री इतना बड़ा आश्वासन दे रहे हैं, तो भारत के लोग उस प्रधानमंत्री में विश्वास ना करके यूएसए में बैठे हुए एक फिरंगी से विश्वास पे बैठेंगे लोग। हाँ। आप बताइए, आपने कॉकरोच पार्टी बना दिया। कॉकरोच पार्टी, कॉकरोच तो गटर में रहने वाला इंसान है, जनता के बीच में कहां रहेगा। और जिन महिलाओं को आप कह रहे हो कि हम 50% आरक्षण देंगे, 50% सीटें देंगे, वो महिला तो सबसे पहले कॉकरोच देख के डर जाती है घरों के अंदर। तो वो तुम्हारे साथ कहां से चल लेंगे, ये भी बता दीजिए भैया। जो महिला एक कॉकरोच देख के डर जाती है, तुम तो ऐसे कॉकरोच इकट्ठे कर रहे हो जो कह सकते हैं कि भारत को लूट के नहीं, दिल्ली को लूट के खा गए थे। दिल्ली का लाल पीला बेटा बन के बैठे। ये उमर खालिद का समर्थन कर रहे हैं ये लोग। इनके जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके अंदर जो 3 इन्होंने अपने वक्ता बिठाए, वो उमर खालिद के समर्थक निकले। आप बताइए, ऐसे लोग देश को हमारे विकसित बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। ये तो प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि मेरी निगरानी में होगा, उसके बाद भी ये कह रहे हैं। और उसके बाद आप एक चीज देखिए कि वो अभिजीत दीपके जो है, इसका फाउंडर है कॉकरोच पार्टी का, वो कह रहा है कि मैं 8 बजे वहां पहुंच जाऊंगा एयरपोर्ट के ऊपर, और सारे लोग एयरपोर्ट पे आकर के इकट्ठे हो जाओ। अरे भैया जी, एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो दुनिया जहान की फ्लाइटें वहां उतरती है, दुनिया जहान के मेहमान भारत आते हैं, और तुम वहां पे दंगा करवाने के लिए आ रहे हो। मैं तो इस समय केंद्र सरकार, भारतीय सेना और दिल्ली पुलिस के साथ में हूँ, और मैं कहूंगा लंबे लंबे फट्टे बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, दिल्ली के निवासी। लेकिन देश का जेनजी अगर देखा जाए तो बहुत सपोर्ट किया है कॉकरोच जनता पार्टी को। उनका जो अकाउंट था वो कितनी जल्दी मिलियंस के फॉलोअर्स उस पे हो गए थे, तो जेनजी कहीं ना कहीं उनके साथ ही है ना। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इन्होंने अपने पेज से करी थी, 633 लोग भारत के देख रहे थे बस। 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर हैं वो पाकिस्तान के, बांग्लादेश और टर्की के। वो भी तो आ गया सामने। आप जाइए, जितने आपके व्यूवर्स हैं जाके देखिए, उस पर सिर्फ हरा झंडा डालिए पाकिस्तान का है, उसके बाद जाके देखिए सारे पाकिस्तानी वहां पे आ जाएंगे। अब मतलब पाकिस्तान के लोग तय करेंगे भारत के अंदर क्या करना है, अब टर्की के लोग तय करेंगे भारत में क्या करना है, अब बांग्लादेश के लोग तय करेंगे भारत में क्या करना है। अपने देश नहीं देख रहे, लेकिन कॉकरोच पार्टी को समर्थन करेंगे। और आप देखिए, उसके तो 2-2 लाख 1-1 लाख जो सब्सक्राइबर्स हैं वो गिर रहे हैं, क्योंकि असलियत लोगों के सामने आ गई। देखिए, भारत का जो युवा है ना, विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है भारत युवाओं का, और युवा सब समझता है। शुरू में विश्वास उसने किया कि चलिए नीट की परीक्षा लीक हो रही है, इतने पेपर लीक हो रहे हैं, हमारे भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, हम इस पार्टी का समर्थन करते हैं। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो लोगों ने उसको अनफॉलो करना शुरू कर दिया। अब ये कह रहा है हाहाकार करके, देखिए हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, एक बंदा वीडियो बना के कह रहा है लाठी डंडे पेपर स्प्रे वगैरह लेकर के पहुंच जाना का, पुलिस ने हमें हाथ लगाया तो आत्म सुरक्षा के लिए। तो मतलब दिल्ली को जलाओ, नेपाल बनाओ। नेपाल की पार्टी का अध्यक्ष भारत में आया हुआ है कि भैया जी हमारा इसको सहयोग कर दीजिए, मोदी जी नेपाल को उभरता बना दीजिए। उसका जो प्रधानमंत्री था, जो पीआर कमा करके उछल रहा था, उसका गृह मंत्री तक रिजाइन दे चुका है। तो ये भारत से मुकाबला करेंगे, कह रहे भारत को नेपाल बना। तो स्थिति तो देख लो आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की क्या हो रखी है। तो ये भारत को बनाने की सोच रहे हैं। भारत इनकी बातों में नहीं आने वाला है। भारत के युवा जो हैं पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, इनकी तरह बेवकूफ नहीं है कि यूएसए में बैठ के कह रहा है मैं एयरपोर्ट पे उतरूंगा तो मोदी जी की पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी। अरे तू अरेस्ट के डर से भारत नहीं आ पा रहा, तू मुद्दे क्या उठाएगा? स्वाब मुद्दे उठाएगा तू, ये कोई मुद्दे नहीं उठाएगा। ये चाहता है ये एयरपोर्ट पे आए, पुलिस इसको अरेस्ट करे, और ये सारे इनके जो वामपंथी लोग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, आंदोलन जीवी हैं, ये कहें देखो अभिजीत दीपके को अरेस्ट कर लिया गया, हम ये दिल्ली जला देंगे, हम संस्थाएं जला देंगे, हम एयरपोर्ट में आग लगा देंगे। ये अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, और इनके साथ मैं चाहूंगा दिल्ली पुलिस प्रिपेयर्ड रहे और अच्छे से इनका इलाज करे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो विपक्ष और पक्ष दोनों विफल रहे अभी एग्जाम को लेकर, तो एक पार्टी आ रही है, उभर रही है, तो उसको मौके देना चाहिए। मैडम, पार्टी जो उभर रही है, ये बताइए किस लिए उभर रही है? वो कह रहे बीजेपी को हटा दो इसलिए उभर रही हूँ मैं तो, मोदी का इस्तीफा दिलवा दो इसलिए उभर रही हूँ मैं, दिल्ली को, भारत को नेपाल बना दो इसलिए उभर रही हूँ मैं, जगह जगह दंगे करवा दो इसलिए उभर रही हूँ मैं, है उमर खालिद महान इंसान था इसलिए उभर रही हूँ मैं, है ऐसे लोग उभारेंगे भारत को? बताइए, ये उमर खालिद की विचारधारा वाले जो कहता था भारत के टुकड़े काट देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए कश्मीर को, ऐसे लोग भारत को संपन्न बनाने की बात रखेंगे क्या? इन लोगों का काम एक ही है, भारत के टुकड़े करना, भारत में अराजकता फैलाना, भारत में दंगे कराना, और इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकती। चाहे कॉकरोच पार्टी आ जाए, चाहे दीमक पार्टी आ जाए, चाहे छिपकली पार्टी आ जाए, चाहे मैं कहता हूँ गधा पार्टी आ जाए।
लेकिन 6 तारीख को आ रहे हैं, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करेंगे, तो क्या लगता है? जंतर मंतर इनके क्या फूफा दहेज में दे गए थे इनको जंतर मंतर? कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो अभिजीत हैं उनके पास वीजा, जो स्टूडेंट वीजा पे वो अमेरिका में बैठ के इंडिया में राजनीति कर रहे हैं, तो उनको वहां से निकाला जा रहा है। बिल्कुल, हाँ। खबरें तो वहीं की आई हैं, वहीं के ही लोगों ने बताया है कि हाँ। भैया इसको डिपोर्ट कर दिया गया, हिम्मत है तो ये अपना पासपोर्ट क्यों नहीं दिखाता। उस बंदे ने तो ओपन चैलेंज किया और अमेरिका में बैठ के चैलेंज किया, हाँ। कह रहा अगर तेरे को अमेरिकी सरकार ने डिपोर्ट नहीं किया है तो अपना पासपोर्ट दिखा दे। ये पासपोर्ट क्यों नहीं दिखा रहा? मतलब उस कंट्री ने भी धक्के देके भगा दिया इस इंसान को, और ये दिल्ली आकर के कह रहा है देखो मैं युवाओं की आवाज उठाऊंगा। अरे तू पहले अपने लिए तो आवाज उठा ले ठीक से, तू अपने लिए ठीक से आवाज नहीं उठा पा रहा, तू युवाओं की आवाज उठाएगा। युवा भारत के सक्षम है आज की डेट के अंदर। लेकिन सर, जिस तरीके से बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, कितने बच्चों ने अपनी जान दे दी है, उसको लेकर भी तो कॉकरोच जनता पार्टी का मैडम कहना- तेलंगाना का ही रेशो आ रहा है उठ करके, अगर आप देखेंगे तो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, हाँ। क्यों नहीं इन्होंने बच्चों की एजुकेशन को लेकर के ठोस कार्यवाही करी? आप बताइए, जो एक दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर भी और मतलब जो मीडिया है उसके ऊपर भी, यूट्यूब मीडिया के ऊपर भी, तो वो तो ये किया जा रहा है कि 1000 से ऊपर बच्चों ने अभी तक सुसाइड कर लिया तेलंगाना के अंदर। पूरे भारत का रेशो बता दीजिए क्या है? तो इनकी सरकार है, इनको वहां पे बताना चाहिए। अगर कोई झूठा दावा कर रहा है तो उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि गुमराह क्यों किया जा रहा है, और अगर सही में किया तो सरकार भी सफल है। लेकिन अगर भारत के प्रधानमंत्री हमारे देश के कुछ कह रहे हैं तो हम उसकी बात नहीं सुनेंगे, यूएसए में बैठे हुए फर्जियों की बात सुनेंगे। इतना बेवकूफ नहीं है भारत। सर, क्या बोलना चाहेंगे, जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी बनी, फिर उसके बाद जो उसके फाउंडर है वो अमेरिका से इंडिया आ रहे हैं, ठीक है, अमेरिका से लैंड कर रहे हैं, और लैंड वो तो कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि भैया अमेरिका से उसको धक्के मारकर भगाया जा रहा है। न जाने कितने गैर कानूनी काम अमेरिका की धरती पर करके आए और अब भारत में अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए आ चुका है। और वो कह रहा है कि मैं अमेरिका से जैसे ही भारत पर लैंड करूंगा, लैंड करते ही प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दूंगा कि जैसे उसके बाप की जगह हो, जैसे उसके पिताजी ने जगह छोड़ रखी हो, वो आते ही धरना और प्रदर्शन शुरू कर देगा। और उसके जो आसपास में चमचे और चाटुकार गैंग है वो कहते हैं हम भारत को नेपाल बनाएंगे, हम भारत को बांग्लादेश बनाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ नेपाल और बांग्लादेश के जैसी निकम्मी सरकार भारत में नहीं है। भारत में मोदी बैठा है जो तुम्हारा बाप है, और जितना तुम सोचते हो उससे कई गुना ज्यादा उन्होंने विकास, मोदी जी ने विकास करके छोड़ दिया है। और ये जिस जैनजी को भड़काने की बात कर रहे हैं ना, वही जैनजी उठेंगे और उनके मुंह पे तमाचा मारने का काम करेंगे, क्योंकि ये इन लोगों की मानसिकता एक ही है मैडम। इन लोगों की मानसिकता एक ही है कि भारत का विरोध करना, भारत के विकास का विरोध करना, मोदी जी का विरोध करना, संविधान का विरोध करना, लोकतंत्र का विरोध करना। क्योंकि इनका विश्वास संविधान में नहीं है, इनका विश्वास लोकतंत्र में नहीं है, इनका विश्वास इनके सोरोस चच्चा के ऊपर है, जहां से इनको फंडिंग मिलती है। और फंडिंग मिलने के बाद ये लोग उतावलापन तो करेंगे ना। अरे साहब, मोदी जी तो वो शख्स है, किसान कितने दिन तक बैठे रहे लेकिन उनको चू तक नहीं किया। एक जो खिलाड़ियों के नाम पर बैठे रहे, चू तक नहीं किया। आपके जाके देखिए कितने भी धरना प्रदर्शन, लेकिन मोदी जी का एम, मोदी जी का निशाना केवल सटीक था, उनको विकास करना था। मोदी जी को भारत की तस्वीर बदलनी थी, मोदी जी को भारत की तकदीर बदलनी थी। वो भारत की तस्वीर बदलने में लगे रहे, ये लोग भारत का माहौल बदलने में लगे हुए। लेकिन देश की जनता, देश का जनजी, देश के युवा पीढ़ी अब इनको जवाब देने के लिए तैयार है। जिस तरह से भारत की सरहदों पर देश के वीर जवान खड़े हैं, ठीक उसी तरह भारत माता की रक्षा के लिए, ठीक उसी तरह भारत माता की रक्षा के लिए सारे के सारे युवा तत्पर खड़े हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देश का जनजी भी तो उन्हीं के साथ में है। आपने देखा नहीं कितनी उनके लोग जो है कितना उनको फॉलो कर रहे हैं। देखिए, मैं फॉलो की बात करें तो फिर वही कहना चाहता हूँ, जब फॉलो की बात कर रहे हैं ना तो मुझे हंसी आती है। अरे भैया, आजकल 2-2 साल के बच्चे, 2-2 साल के बच्चों को उठाकर देख लीजिए, वो भी रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं। उन्हें जो पसंद आ जाए वो वही देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज के युवा भी नई क्रिएटिविटी देखना पसंद करते हैं। वो लोग क्रिएटिविटी करने का काम करें, क्रिएटिविटी की आड़ में भारत को झोंकने का काम करें। लेकिन भारत का युवा कभी नहीं चाहेगा कि भारत में ऐसी उपदंड स्थिति वो करे, और अगर ऐसी स्थिति वो करेगा तो भारत की युवा इकाई ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तत्परता के साथ खड़ा रहेगा। जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि
विपक्ष भी काम नहीं कर रहा, पक्ष भी काम नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं किसी को तो काम करना पड़ेगा, इसीलिए वो आगे आ रहे हैं। मैडम एक बात बताइए, जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस खेल रहे थे वो लोग कौन थे? कोई उमर खालिद के साथ खड़ा होता है, कोई आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता होता है, कोई न जाने किसी के साथ होता है। जरा उनके बैकएंड टीम को तो देखिए, जरा उनके पीछे उनके भूतकाल को तो देखिए, वो किस चीज से, किस पार्टी से, किस दृश्य के साथ जुड़े हुए। उसके बाद बात कीजिए केवल और केवल, वो तब भी मोदी विरोध करते थे, ये आज भी मोदी विरोध करते हैं, लेकिन वो समझ गए ना कि भारत की जनता मोदी विरोध में खड़ी नहीं हो रही है। भारत की जनता को जितना भी उनको पट्टी पढ़ा लो, लेकिन भारत की जनता अब टस से मस नहीं हो पा रही है। तो इसलिए ये नए उपदंड लाते जा रहे हैं और कुछ ना कुछ भारत में विघ्न पैदा करने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये कॉकरोच जनता पार्टी लेके आए। लेकिन मैं आपको बता दूं, कॉकरोच तो लेके आए हैं, भारत के युवाओं के हाथ में हिट होगा और काला हिट से उन कॉकरोचों का सामना करेंगे। क्योंकि मैडम अब भारत भ्रष्टाचार मुक्त करने के और बढ़ चुका है, भारत नक्सलवाद मुक्त खत्म करने की ओर बढ़ चुका है, भारत आतंकवाद मुक्त खत्म करने की ओर बढ़ चुका है, भारत परिवारवाद मुक्त खत्म करने की ओर बढ़ चुका है, भारत 370 मुक्त कर चुका है। भारत अब जाकर देखिए विकसित भारत की स्थिति में खड़ा होने जा रहा है। और भारत की अर्थव्यवस्था को देखिए, यही लोगों को हजम नहीं हो पा रही है। जब कश्मीर में तिरंगा लहराता है ना, तो मैडम इनके पेट में दर्द होता है। जब कश्मीर की धरा पर तिरंगा लहराता है तो इनके पेट में दर्द होता है। लेकिन क्या करें, आज मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये लोग जो कह रहे हैं ना कि फॉलोवर्स, अरे भैया ये तो वो है जो वीडियो देख के आते हैं, और ये वही जनता है जो तुम्हारा वीडियो देख के तुम्ही पर लाठी बरसाने का काम करेगी। क्योंकि भारत माता का हर एक युवा, भारत माता का हर एक बेटा वो नहीं चाहेगा कि भारत में रहकर कोई भारत की भूमि के साथ अनर्गल काम करने का काम करे। और जो नेपाल बनाने की चेष्टा रखेगा, जो बांग्लादेश बनाने की चेष्टा रखेगा, भूलो मत भारत का युवा जगा हुआ। अगर ऐसा सोचा तो वही डंडा तुम्हारे अंदर जाए। भारत का युवा जगा हुआ, आपने ऐसा बोला, उन्हीं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उन्हीं के पेपर लीक कर दिए जाते हैं। इसीलिए वो उनके मेन मुद्दे यही हैं कि पेपर लीक कर दिया, अभी युवाओं के लिए काम करने के लिए वो आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, पेपर लीक कर दिया। लेकिन आपको पता है देश का प्रधानमंत्री पेपर लीक के ऊपर चिंता करता है और देश का प्रधानमंत्री उस पर कड़ी निगरानी करता है। और कुछ लोग आते हैं युवाओं को भड़काने का काम करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं। अरे मैडम चले जाइए ना, जितने भी इंस्टीट्यूट है, हर इंस्टीट्यूट के ऊपर छपा होता है कि हमने इतने हजार लोगों को इतने हजार लोग हमारे कोचिंग से पढ़कर सरकारी नौकरी में लगे। इतने हजार लोग, चाहे आप दिल्ली को ले लीजिए, राजस्थान को ले लीजिए, बिहार को ले लीजिए, छत्तीसगढ़ को ले लीजिए, हिमाचल को ले लीजिए, जहां जहां इंस्टीट्यूट है वहां हर इंस्टीट्यूट के आगे बोर्ड लगा हुआ है कि हमने इतने हजारों बच्चों को हमारे यहाँ उन्होंने पढ़ के अब सरकारी नौकरी ली। लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं, तो ये विपक्षी नेता झूठ